जय श्री कृष्णा। दोस्तों, घर की अगर तरक्की नहीं हो रही है, जब परेशानी आ रही है, जब किसी भी तरह का कोई कारोबार आपका नहीं चल रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो घर की तरक्की वहीं की वहीं रुक गई है। एक तरह से आप जितनी भी मेहनत करते हो सब बेकार जा रही है। तो मेरे कई सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन मुझे आया है, मैसेज आया है कि मैम हमें ये बताइए कि हमारे घर में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। हम हर तरह से मेहनत करते हैं, हर तरह से हम पैसा भी लगाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, फिर वो नहीं चलता है, ठप हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसका क्या कारण है, ये बार बार मुझे पूछा है। तो मैं आज इसीलिए ये मैंने आज वीडियो बनाया है आपके लिए कि मैं आपको एक चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ कि या तो आपके कुल देवता आपसे रुष्ट हैं, कुल देवता को आपने भुला दिया है, जो आप जानते ही नहीं हैं वो रुष्ट हैं। अगर कुल देवता रुष्ट हो जाए तो भी घर की तरक्की बिल्कुल नहीं हो पाती। आप जितना मर्जी प्रयास कर लो, आपका आप सोने को हाथ भी लगाओगे तो वो मिट्टी बनता जाएगा। एक चीज़ तो बिल्कुल ये क्लियर है कि कुल देवता रुष्ट हो जाए तो बिल्कुल घर की तरक्की नहीं होती। दूसरा कारण होता है पितृदोष। अगर घर पे कोई श्राप लगा है, पितृदोष लगा है, तो भी घर की तरक्की नहीं हो पाती। बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो आप प्रयास करने पे भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम अगर मेल को आ रही है, फीमेल को नहीं आ रही है, मेल को आ रही है, तो आप मान के चलिए कि आपको पितृदोष घर पे लगा है। तो इसके लिए आपको मैं एक साधारण सा और बड़ा पावरफुल उपाय बताती हूँ कि अगर आप पितृदोष की शांति कराने जाओगे तो बहुत सारा पैसा भी लग जाता है, और करने वाले भी मुझे नहीं लगता कि आजकल को सही ढंग से करता है। तो पहले तो आप कोशिश करें कि थोड़ा अपने आप को इन चीज़ों के लिए अपने आप को आप वो करें कि किसी न किसी तरह से खुद ही उपाय कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए अगर पितृदोष की प्रॉब्लम है तो आप घर पे गीता का पाठ ज़रूर करिए। गीता का पाठ करने से ये दोष बहुत ही कारागर चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है कि आप देखोगे कि खुद ब खुद आपका अगर पितृदोष है तो रास्ता खुलना स्टार्ट हो जाएगा और रास्ता खुलेगा। तो आप ये एक बहुत अच्छा उपाय है। गीता का पाठ आप घर पे करिए। गीता का पाठ करने से पितृदोष में आपको शांति मिलती है और रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो दूसरा उपाय है कि अमावस के दिन आप पीपल की पूजा करें और किसी ब्राह्मण को खाना ज़रूर दें पितरों के नाम का, और थोड़ा सा वहाँ जल चढ़ाएं, पितरों के नाम का दीप दान करें पितरों के नाम का, और थोड़ा सा पाठ भी करें। ओम त्रिम्यो नमः का जाप करें थोड़ा सा अमावस के दिन। और ये पीपल की पूजा और दीपदान करने से भी बहुत शांति होती है। तो हर अमावस को ये काम आप करें, और गाय को, कुत्ते को, कौवे को ये खाना जरूर दें। तो जैसे हम श्राद्ध करते हैं वैसे ही आपको ब्राह्मण को खाना देना है। तो इससे भी पितृदोष में बहुत शांति होती है। पितृदोष अगर हो तो इससे शांति होती है और बहुत अच्छे से आगे रास्ता खुलने लग जाता है। तो अगर ये दो उपाय बहुत अच्छे हैं। अगर आप खुद करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे करके गीता किसी ब्राह्मण द्वारा गीता का पाठ भी घर पे करवा सकते हो। इसमें भी अगर पितृदोष हो तो बहुत अच्छा रहता है कि बहुत ही इससे शांति मिलती है, घर में समृद्धि होती है, शांति होती है। तो ये एक बहुत कारगर उपाय है, ये हम करवाते हैं। तो आप खुद पहले तो करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखो अगर नहीं कर सकते तो फिर अपने घर पे ही ब्राह्मण से करवाइए, बिठा के गीता का पाठ करवाइए, और साल में एक आध बार रामायण का पाठ भी जरूर करवाइए। एक आध बार रामायण का पाठ करवाइए, गीता का पाठ करवाइए। तो इससे भी बहुत भागवत भी करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और आपके रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली हो तो उसमें भी पता चल जाता है, नहीं तो ये सारे इंडिकेशन आपको बता देते हैं कि घर पे कुछ कुछ ना कुछ ऐसा दोष है जो घर की वृद्धि नहीं हो सकती है। जैसे कोई श्राप लगा होता है कि उस घर की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये बहुत बड़े दो उपाय हैं। अगर आपको अपने कुल देवता का नहीं पता है, किसी तरह से भी आपके पुरखों ने भी नहीं जाना है कि हमारे कुल देवता कहाँ है और कौन है, तो आप निमित्त एक मानसिक तौर पे ही आप एक सुपारी रख के उस पे ही आप कुल देवता को याद करिए सच्चे मन से, और कुछ नैवेद्य चढ़ाइए दीपदान करके, और उनको याद करिए कि हे कुल देवता आप जहाँ भी हो, हम आपको याद कर रहे हैं। हम नहीं जानते, अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता है, और हमें ना तो ज्ञान है ना हम आपको पहचानते हैं, पर आप सूक्ष्म रूप में आप जैसे हो हमें अपने दर्शन भी दें, और हमारे आवाज़ को सुने, और हमारी तकलीफ़ को समझें कि हमारे साथ जो प्रॉब्लमें हो रही हैं या हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है आप रुष्ट हो तो उनको मनाने की कोशिश करें दीनहीन होके। तो आप प्रार्थना करोगे तो आपको ज़रूर सुनेगा। फिर कोई दिन त्योहार कुछ भी आता है बड़ा दिन, तो उनके निमित्त
कोई नई चीज़ निकलती है, नया फल आता है, नई चीज़ होती है, नया अनाज होता है, तो उनके निमित्त कुछ ना कुछ चढ़ाइए और उनके नाम का किसी को ब्राह्मण में या मंदिर में दे दीजिएगा। तो ये आपको एक करने से आप देखोगे कि चमत्कारी लाभ आपको मिलेगा। तो आप करके देखिए, और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखें और हमारा भी ख्याल रखें। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने के लिए मेरा हौसला बढ़ाइएगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।